रानी बिल्किस, आधी जिन या इंसान। एक वक्त था जब अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी थी जहां इंसान, जानवर और जिन एक ही बादशाह के मातहत थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत इल्म, इंसाफ और अल्लाह की निशानियों से भरी हुई थी। इसी दौरान एक दिन उनका परिंदा हुदहुद गायब था। जब वो वापस आया तो उसने एक अजीब व गरीब खबर सुनाई। ए सुलेमान, मैं एक ऐसी कौम देखकर आया हूं जहां एक औरत हुकूमत कर रही है। उसका तख्त बहुत शानदार है, लेकिन अफसोस, वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अल्लाह की दावत देने के लिए एक खत लिखा। जब बिल्किस ने वो खत पढ़ा तो उन्होंने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम सिलाओ सामान लेकर जंग नहीं करेंगे, पहले हम सुलेमान की नीयत समझते हैं। और उन्होंने एक कीमती तोहफा भेज दिया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफा ठुकरा दिया और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इन तोहफों से बेहतर है। रानी बिल्किस समझ गई कि वो किसी आम बादशाह से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से सरोकार रख रही हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का अद्भुत इम्तिहान। रानी के आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, कौन है जो रानी का तख्त मेरे पास ला दे? एक ताकतवर जिन बोला, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन अल्लाह के एक नेक बंदे ने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले लाकर दिखाता हूं। और उसी लम्हे रानी बिल्किस का शानदार तख्त रोशनी की एक चमक में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब की नेमत है। रानी के आने से पहले तख्त को थोड़ा बदला गया। जब रानी पहुंची तो उनसे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? रानी ने होशियारी से जवाब दिया, ये तो उसके जैसा ही लगता है। इस जवाब से साफ था वो बेहद समझदार और दूरअंदेश रानी थी। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने महल के उस हिस्से में बुलाया जहां फर्श पूरी तरह पारदर्शी कांच का था। नीचे पानी बहता दिखाई देता था और उसमें मछलियां तैरती हुई दिखती थीं। रानी ने समझा कि ये सचमुच पानी है और दामन उठाकर चलने लगी। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये कांच का फर्श है, पानी नहीं। रानी पर सच्चाई पूरी तरह जाहिर हो चुकी थी। रानी बिल्किस का ईमान लाना, इन सारी निशानियों को देखकर उन्होंने अल्लाह के सामने सर झुका दिया और कहा, मैं सुलेमान के रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इस तरह एक बड़ी रानी अल्लाह की ओर लौट आईं और कुरान ने उनकी तारीफ, उनकी अक्लमंदी और उनके इंसाफ को हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्या वो आधी जिन थी? कुरान साफ बताता है, रानी बिल्किस इंसान थी। आधी जिन वाली बात सिर्फ पुरानी लोक कथाएं हैं। इस्लामी शिक्षा में इसका कोई आधार नहीं।